हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया एक बार फिर से कि आप लोगों के दरमियान इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ और उसके मुँह की खूबसूरत बातों को जो उसने मेरे हृदय में रखी हैं आप तक पहुँचा सकूँ। और सेकेंडली मैं होप टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत सारे खादमीन को खुदाम को मौका देते हैं कि जो हमारे ऑनलाइन सार्फिन हैं उन तक खुदा के कलाम को पहुंचा सकें। खुदावंद होप टीवी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। हमारी दुआ है कि ये इसी तरह बढ़ता और फूलता रहे। आए हम खुदावंद के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आज जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसका उन्वान है कादर मुतलिक क्या है या कादर मुतलिक कौन है। और दूसरी बात जिस पर आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूं कि अगर हम उसकी इबादत करें तो हमें उससे क्या फायदा होगा। ये दो बातें बड़ी एक मसीही जिंदगी में अहमियत की हामिल है और मैं आपको बताता चलूं इसके साथ साथ, और इसी के चौगिर्द ही हमारी जिंदगी जो है वो घूम रही है। आजकल के एरा में, आजकल के दौर में जो मैंने देखा है, जो मैंने आखज किया है लोगों से, लोगों की जिंदगियों से, रूहानी जो अपनी वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, गो के हमारा मदार जो है वो कादर मुतलिक के इर्द गिर्द ही घूमता है। और कादर मुतलिक का जो मतलब है वो मालिक है। कादर मुतलिक खुदा के बहुत सारे अलकाब में से एक लक़ब है कादर मुतलिक, जिसका मतलब है मालिक। और आज इस दौर में जब मैं अपनी जिंदगी पर या अपने दूसरे ईमानदारों की जिंदगी पर देखता हूं, इसमें कोई भी शख्स जो है वो खाली नहीं लौटता। जैसे कि इसमें खादमीन भी आते हैं और एक आम आदमी भी इसमें, आम ईमानदार भी इसमें शामिल है। और जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत अपने लिए टॉपिक मिलता है, अपने लिए कलाम मिलता है कि मुझे इस आयत से क्या सीखने की जरूरत है। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। अय्यूब की किताब उसका 21 बाब और उसकी 15 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहां पर लिखा है कि कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। अब क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि कादर मुतलिक है क्या। अब कादर मुतलिक का जो मतलब है वो मैं आपको बता चुका हूं। कादर मुतलिक मालिक है। बड़ी जबरदस्त बात है। कादर मुतलिक क्या है? मालिक है। और आज हम खुदा को बगैर मकसद के तलाश नहीं करना चाह रहे। आज कलाम मुकद्दस में एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत नजर आती है। अगर हम यशायाह नबी का सहीफा देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को, बशर को इसलिए तख्लीक किया, इसलिए पैदा किया, इसलिए बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे। हमारा बनाए जाने का मकसद जो था वो खुदावंद की तमजीद करना है, विदाउट एनी प्रॉफिट, बगैर किसी लालच के। खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी सिताइश करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को बढ़ाएं। लेकिन आज हम जब भी खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हम अपने मसाइल, हम अपनी परेशानियां, दैट्स ओके, फाइन, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हम खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं कि खुदा इन चीजों को कर, हमारे लिए कर। खुदा माफी के साथ हमारा गुलाम नहीं है, वो हमारा मालिक है। कादर मुतलिक है क्या? यहां पर लिखा है कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। हमें सही मायनों में अब आज तक इबादत का मतलब ही नहीं पता चला, इबादत का मतन ही नहीं पता चला। हमने बेलौस खुदा की इबादत करनी। आप यकीन जाने, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो खुदावंद की हजूरी में
परेशानियों के साथ ही आते हैं कि खुदावंद ये दे दे, खुदावंद शिफा दे दे, खुदावंद घर दे दे, खुदावंद गाड़ी दे दे, खुदावंद हमारी जो है वो चीजें बेहतर कर दे, पैसा दे दे, दौलत दे दे, ऐशो इशरत दे दे। एक मजे की आपको बात बताऊं, यहाँ पर जो आयत का जो पहला काफिया है, यहाँ पर लिखा है कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। जब आप समझ जाएंगे कि कादर मुतलिक है क्या, और जब आप उसका सही तरीका समझ जाएंगे इबादत करने का कि इबादत कैसे की जाती है, तो यकीन करें फिर आपको मौजज़ा तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मौजज़ात आपके पीछे भागेंगे। हालेलुया, ये खूबसूरत बात है। मैं जब भी बाइबल का मुतालिया करता हूं तो मुझे नजर आता है कि जैसे ही मूसा को पता चला कि कादर मुतलिक है क्या, तो यकीन जाने कि उसकी जिंदगी बदल कर रह गई। उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए खुदा को। उसने कहा खुदा मैं फसीह हूं, मैं थथलाता हूं, लेकिन खुदावंद ने कहा तेरा भाई तेरी तर्जमानी करेगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, तू बस आगे चलने वाला हो। और जैसे ही उसने खुदावंद के लिए स्टैंड लिया, यकीन करे कि जो चीजें उसके मुखालिफ थी वो उसके साथ होगी। हालेलुया। खुदा की कलाम में लिखा है कि जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। ये खूबसूरत बात है, और ऐसा ही हुआ। मूसा को पहली मुलाकात में खुदा झाड़ी में नजर आता है, फिर खुदा उसे आगे आगे लेके चलता है, उसे गाइड करता है खुदा। अब मजे की बात यह है कि जब उसने कादर मुतलिक को पहचाना, जब उसने कादर मुतलिक को जाना, तो यकीन करे उसकी जिंदगी में क्या क्या होना शुरुआत। सुनिएगा, वो एक लाठी को फेंकता है, वो सांप बन जाती है। वो समंदर की जानिब लाठी को बढ़ाता है और समंदर दो हिस्से हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप कादर मुतलिक को पहचान जाते हैं और उसकी इबादत करने के तरीके को पहचान जाते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। आप भले कितनी ही मुश्किलों से सरवाइव क्यों नहीं कर रहे, आप भले कितनी ही मुश्किलों में से क्यों ना गुजर रहे हो, दाऊद कहता है गो मौत की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि कादर मुतलिक खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। उसको पता है कि कादर मुतलिक खुदा क्या कर सकता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये खूबसूरत बात है। आज हमें पता ही नहीं, हम इबादत में आते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। इस तरह जिस तरह से चर्च में जो कुछ कोई चीज लाभ रहे हैं, या हम लोगों में खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। ए पहने कपड़े ठीक नहीं पाए, ए भाई दा बोधा देखो कैहो जे वगया है, पीछे पादरी साहब के पीछे फ्लैक्स देख रहे होते हैं, क्यों हो पादरी साहब की तस्वीर नहीं ठीक आ रही। मौजज़ा कैसे हो, कादर मुतलिक को कैसे पहचाने। ज़बूर 48 में लिखा है तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। आज हमारा ध्यान ही नहीं है, आज हमारा ध्यान कहीं और है। ये सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि हम इबादत में आते हैं कोई फायदे के साथ। हम सोचते हैं कि यार ऐस गिरजे जावांगे तो ए फायदा होएगा, ऐस गिरजे जावांगे तो ए फायदा होएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब तक आप अपने फायदे के लिए आते रहेंगे आप मौजज़ा हासिल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप खुदावंद की हजूरी में दिल से उसकी प्रस्तिश करने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक राह पर लाने के लिए कलाम सुनेंगे, फिर आपको फायदा होना शुरू होगा। फिर आपको फायदा नहीं होगा, फिर आपको बहुत फायदा होगा। आमीन। अब अगली बात, कादर मुतलिक है क्या, कादर मुतलिक कौन है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो कादर मुतलिक वो है जो शमसून के हाथों से 1000 बंदे को मारने की कुदरत रखता है। शमसून अकेला आदमी, खुदा का सूरमा, और 1000 बंदा। और खुदा के कलाम में लिखा एक गधे के जबड़े से उसने 1000 आदमियों को मार दिया। आज महंगाई हमारे खिलाफ सर उठाए हैं, हम चुप करके बैठे हैं। आज बड़ी बड़ी मुश्किलों के पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं, हम चुप करके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद कादर मुतलिक खुदा को नहीं जानते। और जब आप खुदावंद कादर मुतलिक खुदा को जानेंगे, फिर पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कादर मुतलिक का नाम इन पहाड़ों को रेजा रेजा करने की कुदरत रखता है। उसने 1000 बंदे को मार दिया एक गधे के जबड़े से। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि उसने शेर के मुंह को खोल दिया। कैसी बात है।
खुदा आपके साथ भी करना चाहता है। जैसे वो कादर मुतलक खुदा को जानता था, समसून की बात कर रहा हूं, आप भी जाने। हमारे पास अच्छा मौका है, हमारे पास खूबसूरत मौका है उसको जानने का। और इसी तरह मैं अगर दाऊद की जिंदगी पर गौर करूं तो दाऊद को हर बंदा निग्लेक्ट करता था उसकी फैमिली में। दाऊद को बस यही जानते थे कि यार ये बच्चा है, भेड़ बकरियों में लगा रहता है। वो एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान लड़का था और 17-18 साल उसकी उम्र थी उस वक्त में, और वो भेड़ बकरियां चुराया करता था। और उसके भाई उस पर कोई ज्यादा फोकस नहीं करते थे। और जब भी कोई, शायद ऐसा होता हो कि जब भी कोई घर में कोई बैठक होती हो जैसे नॉर्मल होती है, तो बच्चों को बाहर निकाल देते कि वो बेटा तू बाहर चल, कुछ सियानी गल करनी। तो दाऊद के साथ भी शायद ऐसा होता हो, बहुत निगलेक्ट हुआ हो। और जब जाती जूलियत अपनी सफों से बाहर निकलकर इस्राएलियों को ललकारता था, तो एक दिन वो अपने भाइयों को रोटी देने के लिए गया। और जब रोटी देने के लिए गया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो इस्राएली कौम की फसीहत कर रहा था। और जब उसके कानों में यह आवाज पड़ी तो उसने कहा कि ये कौन नामख्तून शख्स है कि जो इस्राएल के खुदा के नाम की तहकीर कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है कि वो सारे दुबके बैठे हैं। जब भी वो अपनी सफों से बाहर आता था जाती जूलियत फिलिस्ती, तो सारे लोग पीछे हो जाते थे। लेकिन ये जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था, जिसको हमेशा रद्द किया जाता था, उसने जब उसके कानों में ये बात पड़ी तो उसने कहा ये नामख्तून फिलिस्ती कौन है जो इस्राएल के खुदा की तहकीर कर रहा है। उसने कहा बेटा तू चुप कर जा, तुझे नहीं पता ये कौन है, इसने तो बहुत सारे इस्राएलियों को मार दिया है, ये इसका कद देख कितना द्यो दानव है, ये तो मार डालेगा, कैसी बात कर रहा, उसके कानों तक बात ना जाए। और उसने कहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस्राएल के खुदा की तहकीर करे और उसे मैं जिंदा छोड़ दूं। अब कैसी बात है, यहां पर गौरतलब बात यह है, जानने वाली बात यह है कि ये कादर मुतलक खुदा को जानता है। अगर ना जानता तो ये इतनी बड़ी बात ना करता। इसको पता है कि जब मैं इसके सामने जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बल्कि खुदा उन कादर मुतलक खुदा जाएगा। और इसने जब बात की, उसने कहा देख ले, अगर तू इससे लड़ना चाहता तो तेरी मर्जी है। अब उसे पता था कि ये मेरी मर्जी नहीं बल्कि कादर मुतलक खुदा की मर्जी है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, वो बड़ा शफीक है। उसने बताया, उसने कहा कि जब कोई मेरी भेड़ चुरा के ले जाता था, कोई शेर या रीछ, तो मैं उसका मुंह खोल देता था और अपनी बकरी के बच्चे को छुड़ा लेता था। कादर मुतलक खुदा मेरे साथ था। उसने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं। जब वो उसके सामने गया और जाती जूलियत उससे कहता है कि मैं कोई कुत्ता हूं जो एक बच्चा मुझे मारने के लिए आ गया, एक लाठी और उसके साथ पत्थरों के साथ। और ये बड़ा ही खूबसूरत वाकया है और बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको अपने तरीके से बयान करते हैं कि उसके पास फलाखन था। और एक मैं इंटरनेट पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें उसने बताया, कहता कि उस दिन उसने 5 पत्थर अपने थैले में डाले, एक फलाखन, और फलाखन के बारे में उसके बताया जाता है कि वो बाल बराबर दोनों हाथों से निशाना लगा सकता था, और एक लाठी उसके पास थी जिससे वो भेड़ बकरियों को चराता था। और जब वो उसके सामने गया, उससे पहले उन्होंने उसको बड़ा ज़र्ब अख्तर वगैरह, उसको खोद, उसको बहुत कुछ दिया। वो नौजवान लड़का था, 16-17 साल का लड़का था, इतना हैवी वो चीजें नहीं कर सकता था कैरी। और वैसे ही वो गया, उसने जब वो उसके सामने गया तो खुदा के कलाम में लिखा है, जाती जूलियत ने उससे कहा कि क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो ये मुझे मारने आ गया। दाऊद कहता है हाँ तू कुत्ता ही है, क्योंकि तूने कादर मुतलक खुदा के नाम को ललकारा है, उसके नाम की तहकीर की है। और क्या होता है, दाऊद कहता है कि आज तेरी ही तलवार से तेरे सर को मैं तेरे तन से जुदा कर दूंगा। कैसी बात है। और ऐसा ही हुआ, उसने एक पत्थर अपने थैले में से निकाला, अपनी फलाखन में डाला और उसको घुमाया, घुमाकर जब उसकी तरफ चलाया तो वो भी लैस था अपने फौजी सामान के साथ। उसके सर पे खोद भी था, उसने वो ज़र्ब अख्तर भी पहना था, सब कुछ था उसके पास, सीना बंद भी था, कमर बंद भी था। लेकिन पत्थर उसके सर में घुस गया, उस खोद को चीरता हुआ निकल गया। मैं आपको मजे की बात बताऊं, असल में पत्थर में कुदरत नहीं थी, कादर मुतलक के नाम में कुदरत थी। जो पत्थर उसे लगा आज थे इटवा जाए, किसी ने कुछ नहीं होता। तो
वो मर गया और उसकी तलवार निकाल के उसका सर काट दिया उसने। असल में कुदरत दाऊद में नहीं थी, उस पत्थर में नहीं थी, कादर मुतलिक के नाम में थी। आज अगर हम कादर मुतलिक के नाम को पहचान जाएं तो हमारी जिंदगी में लहर बहल हो जाएगी। हम अपने नाम को ज्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। साडा नाम नहीं डूबना चाहिए, हमारे नाम को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम खुदा के नाम को दिन ब दिन उसके अपने ही मुंह से, अपने ही ज़हन से तहकीर करते जा रहे हैं। सोचने की जरूरत है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन कम वक्त में मैं वो बात बताना चाहता हूँ जो आपकी समझ में आए, जो आपके जहन में आए। कादर मुतलिक कौन है? कादर मुतलिक वो है जो आपका प्रोवाइडर है। हालेलुया। कादर मुतलिक वो है जो आपको सांसें देता है। कादर मुतलिक वो है जो आपकी प्रोटेक्शन करता है। कादर मुतलिक वो है जो अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। कादर मुतलिक वो है जो आपको मुश्किल हालातों से निकाल कर एक साजगार माहौल में ले चलता है। कादर मुतलिक वो है जो आपको बीमारियों से निकाल देता है। कादर मुतलिक वो है जो आपको मुश्किलों से निकालने की कुदरत रखता है। बड़ा अच्छा मौका है। मैंने आपसे टॉपिक शेयर किया है, कादर मुतलिक है क्या। हम जानते हैं लेकिन हम अमल पैरा नहीं होते, हम ईमान रखने की जिसारत नहीं करते। उसके साथ बढ़कर देखें, उसके साथ चल कर देखें। आप आज कुछ और होंगे, कल कुछ और होंगे। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू बदल कर कुछ और ही हो जाएगा। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।